जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी एलिवेट पे। उम्मीद होगा आप सभी बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई और तैयारी सही ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आज तारीख है 14 तारीख, एक लंबे समय के बाद से हम लोग यूट्यूब पर मिलने जा रहे हैं और एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आज की क्लास शुरुआत करेंगे। अलजेब्रा की 2 क्लास हो चुकी है। 2 क्लास हो चुकी है और जो तीसरी क्लास है वो कल से कंटिन्यू होगी। एक दिन ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चलेगा, नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और एक दिन अलजेब्रा चलेगा। तो बिना देरी किए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट है, टाइप फर्स्ट है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास और बेसिक बेसिक बातें जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और आगे क्लास को बढ़िया से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो पहला पार्ट होता है, जहाँ से सवाल पहले पूछा जाता है, वो पहला पार्ट है टाइप फर्स्ट, बोल सकते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ये रेशियो क्या होता है, चलिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर ABC नाम का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसको ये BC जो है बेस होता है और AC जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, और जो 90 डिग्री जिस पर मतलब लंब होता है ये वाला पार्ट, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से हम लोग बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पर 6 रेशियो होता है और वो 6 रेशियो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो चलिए उनकी वैल्यू देखते हैं क्या होता है और कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, ठीक। उसके बाद से होता है कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर उसके बाद से कॉट थीटा, और उसके बाद से कोसेक थीटा, और फिर सेक थीटा। यानी ये 6 रेशियो होते हैं और इनके वैल्यू कैसे निकाली जाती है, रेशियो मतलब बेस्ड ऑन रेशियो पर। तो चलिए उसको पहले देखते हैं, फिर आगे के सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे। और 2 टाइप हर एक क्लास में किया जाएगा। आज पहली क्लास है तो हो सकता है यहाँ पर एक ही टाइप में मतलब क्लास ओवर हो जाए और एवरेज 20 से 22 मिनट की क्लास होगी। तो चलिए देखते हैं। इसको जानने से पहले साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, पहले आप एक ट्रिक इसको नोट कर लीजिए, PBP और HHB। अगर ये आपको याद है तो आप इन लोग का रेशियो जो है आसानी से निकाल पाएंगे। तो साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं P/H। और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको B/H लिख सकते हैं। और टेन थीटा होता है जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, P/B। और अब देखिए, अब यहाँ से 3 रेशियो अगर आपको याद हो जाता है तो 3 रेशियो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, और कोसेक थीटा निकालने के लिए जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, यानी H/P कर देंगे, ठीक। कॉट थीटा निकालने के लिए टेन थीटा का अपोजिट कर देंगे, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर कर देंगे। सेक थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा का अपोजिट करेंगे, यानी H/B। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला पार्ट होता है, एकदम जो बेसिक होता है, यही 6 रेशियो होते हैं। अगर ये 6 रेशियो आप लोग आसानी से समझ गए हैं तो आगे सवालों को करने में आपको कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो मैं साइड हो जाता हूँ, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। 6 रेशियो के जानने के बाद से चलिए अब देखते हैं ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट जो है मतलब ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक पार्ट होता है। अगर ट्रिपलेट अगर आपको याद है आसानी से, तो आप सवालों को मतलब जहाँ 10 सेकंड लगेगा सवाल करने में, मतलब उसको आप 2 सेकंड में कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ट्रिपलेट याद होना चाहिए। तो मैं कुछ बेसिक ट्रिपलेट लिखूंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा और बाकी आगे के वीडियो में बताऊंगा ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है, ऑड नंबर के ट्रिपलेट कैसे निकाला, इवन ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है। तो चलिए पहले बेसिक जो ट्रिपलेट होते हैं 3, मैं उनको आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो जो ट्रिपलेट होते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ट्रिपलेट्स, यानी अब बताऊंगा ट्रिपलेट्स होते क्या हैं। यानी 3, 4 और 5 इसका ट्रिपलेट होता है। आप इसका डबल कीजिएगा तो यानी 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10, ये भी अपने आप में एक ट्रिपलेट है, ठीक। एक ट्रिपलेट होता है 24, 7 और 25 का भी ट्रिपलेट होता है। तो चलिए इस 3 ट्रिपलेट से मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास सवाल है इन्हीं 3 ट्रिपलेट के माध्यम से, मतलब इन्हीं पर बेसिक है, इन्हीं पर आधारित है, ठीक, इन्हीं के बेस्ट पर है। तो चलिए ट्रिपलेट को देखते हैं, ट्रिपलेट होता क्या है। यानी यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 और 4, यहाँ पर अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर 3 है, अगर बेस 4 है, तो पाइथागोरस जो फॉर्मूला होता है, यानी P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर होता है। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो आप 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16, और जब 5 का स्क्वायर यहीं पर कीजिएगा तो हो जाएगा 25। यानी इन दोनों का स्क्वायर का सम जो होता है हमेशा जो होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है।
वैसे ही आप जब यहाँ पर 24 का मतलब स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप लोग मतलब कैलकुलेशन को थोड़ा समय दीजिए, जिससे आपको आसानी से मतलब एग्ज़ाम हॉल में जो है आपको मतलब गुणा भाग मतलब करना नहीं पड़े। तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576, और 7 का स्क्वायर जो होता है 49, और जब आप इन दोनों को सम कीजिएगा तो ये हो जाएगा 625 यानी 625। यानी जब आप 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा वो बराबर 625 होता है। यानी कुल मिलाकर है जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यानी आपको ये ट्रिपलेट हमेशा याद रहना चाहिए ऑन फिंगर टिप्स। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो सवालों को करने में आपको दिक्कत होगी और ज़्यादा समय आप लोग सवाल करने में लेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट सवाल जो होता है देखते हैं क्या है। तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। पहला जो एग्जाम्पल है ये कोई सवाल नहीं है। पहला एग्जाम्पल मान लीजिए साइन थीटा दिया है 3/5 और हमसे कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रही है। तो यानी हम अभी पहले जाने हैं 6 रेशियो में, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। और जब कॉस थीटा का मतलब निकाला जाता है तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। यानी आपके पास मतलब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हाइपोटेनियस है, ठीक। मान के चलिए आपके पास हाइपोटेनियस जो है 5 है और जो परपेंडिकुलर है वो 3 है, और बेस निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यानी इसके स्क्वायर में से इसको स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो यानी बेस हम लोग का निकल जाएगा। तो 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, और इसको अंडर रूट करके जब बाहर करिएगा तो b बराबर यानी 16 अंडर रूट यानी प्लस माइनस 4 आ जाएगा। अभी बताऊंगा प्लस माइनस 4 क्या होता है, लेकिन सिंपल कॉस थीटा का वैल्यू हमसे पूछा है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस का मान है 4 और हाइपोटेनियस जो है वो तो ऑलरेडी गिवन है यानी 5। यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। उम्मीद होगा आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा और बढ़िया से बताया जाएगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है एक बार आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यानी अब मान लीजिए कॉस थीटा पूछ है, इसी में अगर हम लोग को टेन थीटा पूछ दे तो यानी अब हमारे पास तीनों जो आइडेंटिटी है गिवन है, यानी p बराबर 3 है, b बराबर 4 है और h बराबर 5 है। तो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा होता है जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, p का मान जो है 3 दिया है और बेस का मान जो दिया है 4 दिया है। यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यहीं पर आप कॉट थीटा अगर निकालना चाहें तो इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, 4/3 हो जाएगा। इस सवाल का यही जवाब है। तो यानी अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बेसिक बेसिक बातें जाने हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है और कैसे आगे इसको सवालों में अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद होगा आपको ये वाला जो बात में ट्रिपलेट वाला बात बताया है वो समझ में आया होगा। तो चलिए फर्स्ट सवाल की तरफ से आगे बढ़ते हैं, और जो मैं सवाल कराऊंगा वो PYQ है, यानी किसी न किसी SSC के एग्जाम में वो पूछा गया होगा। तो चलिए अब मैं अगले सवाल की तरफ, फर्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर ज़रूरत हो, अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई ज़रूरत नहीं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्लास के फर्स्ट सवाल जो है, जो SSC PYQ है, यानी किसी न किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया, आप लोग गूगल कर देख सकते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। यानी हमसे पूछा गया साइन थीटा बराबर 7/25 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले मैं बेसिक बताऊंगा और इसका स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा। अगर आपको ट्रिपलेट है तो इसको इस सवाल को आप लोग कितनी आसानी से कर पाएंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास है तो बेसिक बेसिक से ही स्टार्ट करके चलेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सवाल में दिया है साइन थीटा बराबर 7/25। तो हम लोग को पहले जो रेशियो 6 रेशियो पढ़े थे उसमें पता है कि ये जो होता है परपेंडिकुलर जो होता है और ये जो होता है हाइपोटेनियस होता है। यानी हमको कॉस थीटा निकालने के लिए बेस की आवश्यकता पड़ेगी। अब बेसिक से कैसे निकाला जाता है तो चलिए मैं उसको बताता हूँ। यानी b अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर आप लोग कीजिएगा तो 625 हो जाएगा, और जब 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 49। ये जो आ जाएगा 576, यानी ये जो होता है इसको जब आप रूट से बाहर निकालिएगा यानी 24 का मतलब ये स्क्वायर अंडर रूट होता है, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास तीनों वैल्यू जो है गिवन है, यानी परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनियस भी है। तो कॉस थीटा निकालने के लिए उसका मतलब जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी बेस हम लोग के पास दिया है जो 24, अभी यहाँ से हम लोग फाइंड आउट किए हैं, और हाइपोटेनस जो है वो है 25। और यहाँ पर आगे जो हमसे पूछा है टेन थीटा, यानी टेन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी शॉर्ट फॉर्म में मैं p/b लिख दे रहा हूँ, आप इसको समझ जाइएगा। तो परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर 7 दिया है और बेस जो दिया है हमारे पास यानी 24। यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मैं तो बेसिक फर्स्ट क्लास है तो मैं शुरू से एकदम बढ़िया से करके बता रहा हूँ। अगर मैं आपके जो एग्जाम हॉल में रहता
तो मुझे ट्रिपलेट याद है। यानी ट्रिपलेट अगर आपको आसानी से अगर याद है तो आप इस सवाल को एकदम मुश्किल से 5 सेकंड में कर पाएंगे। यानी 24 7 25 का ट्रिपलेट होता है। यानी जब 24 के स्क्वायर में आप 7 के स्क्वायर जोड़िएगा तो यानी 25 के स्क्वायर वो 100% आएगा ही आएगा। तो यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो ये बेस अंडर रूट ये इतना बड़ा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं होगी। सीधा रेशियो आपको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 24/25 हो जाएगा, और tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 7/24 हो जाएगा। तो ठीक है, पहली क्लास है इसीलिए पहला सवाल है, तो पूरा मैंने बेसिक से करके बताया है, बढ़िया से करके बताया है। उम्मीद होगा इसको ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। इस क्लास का जो अगला सवाल है जो CGL 2024 में पूछा गया था, तो चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला सवाल, सवाल नंबर 2 क्या पूछा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इफ tan थीटा बराबर 1/3। तो मतलब हमसे कुल मिलाकर ये पूछा, tan थीटा की वैल्यू दे दी गई है और सेक थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो ठीक, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। इसका सॉल्यूशन चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी हम लोग से सवाल में दिया गया है tan थीटा इक्वल टू 1/3। यानी रेशियो में जो पढ़े हैं मैं बार बार नहीं बताऊंगा। इसको जो कहा जाता है इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है इसको बेस कहा जाता है। यानी हम लोग को सेक थीटा निकालने के लिए हाइपोटेनस की जरूरत आवश्यकता पड़ेगी। तो हाइपोटेनस हम लोग कैसे निकालेंगे, अंडर रूट करके 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी अंडर रूट 10 आ जाएगा। अब ये अंडर रूट 10 जो होता है कोई मतलब किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी हाइपोटेनस का वैल्यू आ जाएगा h बराबर अंडर रूट 10। तो चलिए सेक थीटा देखते हैं, सेक थीटा की मतलब रेशियो क्या होता है। सेक थीटा जो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। ठीक, हाइपोटेनस हम लोग को अभी फाइंड आउट किया यानी √10, और बेस की वैल्यू जो हमसे दिया गया है यानी 3। यानी सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद होगा आपको ये सवाल समझ में आएगा। इसमें करना कुछ नहीं था, tan थीटा का वैल्यू दे दिया गया था यानी p/, दे दिया गया था, h निकालना था, फिर उसी को वैल्यू को पुट कर देना था। और इस सवाल को जो है CGL 2024 में पूछा गया। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी √10/3। तो चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस क्लास का अगला सवाल जो है सवाल नंबर 3, देखते हैं वो हमसे सवाल से क्या पूछा गया। tan a बराबर 2/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर a अपॉन कोसेक स्क्वायर a। यानी 2/5 जो दिया है tan a के मतलब वैल्यू दे दिया गया, बाकी सेक स्क्वायर a यानी अपॉन कोसेक स्क्वायर a इन दोनों का वैल्यू पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल कैसे होगा। बेसिक पार्ट है, जो पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं उसी पर आधारित है, उसी कॉन्सेप्ट पर है। बस थोड़ा हो सकता है कैलकुलेटिव हो पिछले 2 सवालों से, लेकिन मतलब इजी है कुल मिलाकर सवाल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या। यानी tan a जो है हम लोग की वैल्यू दिया गया है 2/5, यानी ये जो है p है और ये बेस है, यानी परपेंडिकुलर और बेस दे दिया गया। हाइपोटेनस पहले हम लोग निकालेंगे, या छोड़िए हाइपोटेनस अगर चलिए निकाल लेते हैं, और नहीं तो बाकी यहाँ पर हाइपोटेनस की कोई आवश्यकता पड़ेगा नहीं। h² जो है आसानी से कट जाएगा, तो लेकिन निकाल लेते हैं। यानी जो 5 का स्क्वायर होगा यानी 25, और 2 का स्क्वायर जो होगा 4, यानी √29 जो है h की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से हम लोग से पूछा है सेक स्क्वायर a अपॉन कोसेक स्क्वायर a। अब हम लोग को पता है सेक स्क्वायर a और कोसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो सेक स्क्वायर जो होता है h² अपॉन b² होता है, और कोसेक स्क्वायर जो होता है वो होता है h² अपॉन p²। ठीक, जब आप इसको पलटिएगा तो ये वापस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा h² इंटू p², और नीचे आ जाएगा b² इंटू h²। मैंने कहा था यहाँ पर h कट जाएगा तो h का कोई वैल्यू निकालने का मतलब रह नहीं जाता है, लेकिन मतलब मैंने निकाल दिया। पहली क्लास है, तीसरा सवाल ही है। तो h² से h² आप काट दीजिएगा, और यहाँ पर हो जाएगा p² अपॉन b²। p का वैल्यू जो दिया है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, b का जो वैल्यू दिया है 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4/25, और यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो इस सवाल में कुछ करना था नहीं, यानी सेक स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को पता है h² अपॉन b² होता है, और कोसेक स्क्वायर a की वैल्यू जो होती है रेशियो जो होती है h² होता है। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो h² कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर p² अपॉन b² आ जाएगा। तो p² अपॉन b² यानी p की वैल्यू 2 है, 2 को आप जब स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, और जब b की वैल्यू जो है 5 दिया गया, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4/25। यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और ये जो सवाल जो है CGL 2024 में पूछा गया था, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया था, आप लोग इसको गूगल कर देख सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 4 जो है हमसे क्या पूछा गया है। ये भी सीजीएल 2023 में सवाल पूछा गया है, तो ऐसा कोई सवाल जो है इरिलीवेंट मैं नहीं करा रहा हूँ। जो भी है PYQ है, जो एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, या तो CHSL में पूछा गया, या तो CGL MTS CPO यानी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। यहाँ पर बार बार लिखना सही नहीं लगता कि ये CGL 2023 में पूछा गया है या 2024 में पूछा गया है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। यानी दिया इफ cos थीटा इक्वल टू √3/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। यानी cos थीटा की वैल्यू दे दी गई है और tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर जो है cos थीटा जो होता है, यहाँ पर दिया गया है √3/2, यानी हम लोग को सवाल में गिवन है। और ये जो होता है ये बेस होता है, और ये जो होता है ये हाइपोटेनस होता है। यानी हम लोग को परपेंडिकुलर की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा में तो नहीं पड़ेगी, लेकिन tan स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हम लोग पड़े। तो चलिए परपेंडिकुलर हम लोग निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, हाइपोटेनस जो दिया है 2 दिया है, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, और यहाँ पर बेस। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये नहीं कि 3 का स्क्वायर आप लोग 6 कर दीजिएगा। यहाँ पर √3 जो दिया है, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो केवल ये रूट हटेगा, यानी 3 वैसे के ही वैसे आ जाएगा। तो जो हो जाएगा √1, यानी परपेंडिकुलर जो है जब 1 का आप रूट कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को सवाल में पूछा क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है। tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो होती है b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। और जो है तीनों मतलब हम लोग को p स्क्वायर, p, b और h तीनों हम लोग को सवाल में फाइंड आउट है, मतलब गिवन है। मतलब b और h तो दिया गया था, p यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। p का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बेस का आप स्क्वायर कीजिएगा तो जब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर वही बात है, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, और h का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यानी 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 चौके 12, 4 और 4 3 12 यानी 3, यानी 1/12 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर 1/12 जो है हम लोग ऑप्शन में तो दिया नहीं गया, कहीं गलती तो हुआ नहीं, देखते हैं नहीं। यहाँ पर तो 1/12 आ गया है, चूँकि यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग माइनस समझ गए थे, तो यहाँ पर ये सवाल का गलत जवाब आ रहा है। तो चलिए इसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट करने के बाद इस सवाल का क्या जवाब आएगा, चलिए देखते हैं। यानी tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा है, यानी एक इंटू है, माइनस नहीं है। तो जब tan स्क्वायर थीटा जो होता है, इसका जो होता है p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होता है, इंटू cos स्क्वायर थीटा जो होता है b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर होता है। यानी ये b स्क्वायर से ये b स्क्वायर कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर हम लोग से पूछा गया है सवाल में। तो p स्क्वायर जो होता है 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और h का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीछे हम लोग क्या किया था, tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दिए थे, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन जो है उसमें मैच नहीं कर रहा था। ठीक, फिर मैंने एक बार सवाल को क्रॉस चेक किया तो यहाँ पर माइनस ना होकर tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी गई थी। तो यहाँ से p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट के p स्क्वायर यानी h स्क्वायर यानी बराबर 1/4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद होगा ये सवाल आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। और इसका जो शॉर्ट अप्रोच है, यहाँ पर अभी कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इसमें आप मतलब बेसिक से ही जाना उचित होगा, यहाँ पर कोई स्मार्ट अप्रोच लगेगा नहीं। ठीक, हाँ, तो कुल मिलाकर आपको अगर ट्रिपलेट आसानी से याद है, मतलब आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है, तो यहाँ पर आपको आगे सवालों में हेल्प मतलब मदद मिलेगा। और वो जो आपको कैलकुलेशन के चक्कर में जो गंदा कैलकुलेशन होता है उसके चक्कर में आप लोग नहीं फंसिएगा एग्जाम हॉल में, यानी आप लोग अभी से ही अपना कैलकुलेशन बढ़िया से करके चलिए। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, और सवाल नंबर 5 जो हमसे क्या पूछा गया है। तो ये सवाल नंबर जो 5 है इस क्लास के आखिरी सवाल है, और आगे सवाल नंबर 6 से हम लोग अगले क्लास में सवाल करेंगे। तो 5 नंबर सवाल जो है ये भी CGL 2024 का सवाल है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या पूछा गया और इसका सोल्यूशन क्या होगा। पूछा गया इफ tan थीटा बराबर 7/4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। यानी tan थीटा की वैल्यू दे दी गई है और इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो यानी
पहले जो हम लोग बेसिक बेसिक किए थे उसी पर है। बस यही है कि जैसे जैसे आप सवालों में आगे बढ़ते जाएंगे बेसिक से जो है थोड़ा 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 लेवल ऊपर होते जाएगा और एडवांस लेवल तक जाएगा। तो अभी फर्स्ट क्लास है इसीलिए बेसिक बेसिक सवाल आ रहे हैं, और जैसे जैसे आप देखिए क्लास में आगे बढ़ते जाइएगा, जो ये सीरीज है ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज जो है लगभग 15-20 मतलब क्लासेस चलेंगी, उसमें देखिएगा बेसिक से टॉप लेवल सवालों पर जाइएगा, जो मतलब बढ़िया बढ़िया सवाल जो है सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होता है। यानी हम देखते हैं यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू दे दी गई है, यानी 7/4 ये होता है पी की वैल्यू, ये होती है बी, और हमसे पहले एच निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनस की आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है पड़े या आगे भी ना पड़े, लेकिन पहले एच निकाल लेते हैं। एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 49, प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 16, यानी √65। यानी एच की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालिए √65, लेकिन पहले देखते हैं यहाँ पर अगर एच कॉमन होकर अगर कट जाता है तो एच की वैल्यू नहीं, मतलब एच की वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर नहीं कटता है तो हो सके कि एच की वैल्यू की आवश्यकता पड़े, लेकिन मुझे तो यहाँ पर लगता है एच यहाँ पर एच चारों आ जाएगा और एच कट जाएगा, नहीं हाइपोटेनस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए लेकिन निकाल लिए तो कोई मतलब गलती नहीं कर दी है, लेकिन यही होगा कि आप लोग एक बार सवाल मतलब जो सवाल दिया है उससे ज़्यादा आप लोग ऑप्शन पर ध्यान दीजिए कि ऑप्शन क्या पूछा गया है और क्या आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी सवाल को जितने मतलब शॉर्ट वे में कीजिएगा समय का बचत होगा, और आगे जो बढ़िया सवाल है यानी आप वहाँ पर यानी 15 मिनट में 25 सवाल जो है, मान लीजिए किसी सवाल पर आपको कैलकुलेशन बढ़िया आ गया तो इन्हीं सवालों को बचा हुआ समय वहाँ पर आप यूटिलाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पर एच की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे कि हाइपोटेनस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूछा है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो देखते हैं कैसे नहीं पड़ेगी। 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू जो होती है p/h होती है, माइनस 3 इंटू कॉस थीटा जो होता है b/h होता है, अपॉन 4 इंटू p/h प्लस 3 इंटू b/h। यहाँ पर h कॉमन लेकर आप काट दीजिएगा तो हो जाएगा 4p माइनस 3b अपॉन 4p प्लस 3b। यानी एच यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो मतलब वो कैलकुलेशन लंबा चौड़ा होगा, इसीलिए मैं यहीं पर एच को लेकर कॉमन लेकर काट दिया हूँ। अब सवाल बस इतना समाप्त रह जाता है 4p माइनस 3b और अपॉन 4p प्लस 3b, यहाँ पर सॉरी b हो जाएगा, इसका वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो परपेंडिकुलर जो है सवाल में गिवन है 4 इंटू 7 माइनस 3 इंटू बेस हो जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4, 4 7 28, 3 चौके 12 हो जाएगा 16, 4 7 28, 3 चौके 12, 28 2 30, 10 40। आप इसको जब काटिएगा तो हो जाएगा 4 चौका 16, 4 दहाँ के 40, अभी एक बार और कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10। यानी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 2/5, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। यहाँ पर करना कुछ नहीं था, देखने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन पूछा कुछ नहीं है हमसे, सिंपल वे है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पूछा क्या है, p/h माइनस 3 इंटू b/h, 4 इंटू p/h प्लस 3 इंटू b/h, यानी h सब जगह कॉमन है, आप काट दीजिएगा 4p माइनस 3b अपॉन 4p प्लस 3b की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2/5 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद होगी आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आगे भी ऐसी क्लासें आगे चलती रहेंगी और अब रेगुलर क्लासेस होंगी। बीच में कुछ प्रॉब्लम था, मेरा भी एग्जाम था, इसीलिए क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई थी, बाकी सभी चीज़ों का अरेंज हो चुका है और आपकी क्लासेस बढ़िया से चलती रहेगी। आज मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री यानी एक नए चैप्टर से शुरुआत किया था, और जो अलजेब्रा का सीरीज था उसमें 2 चैप्टर दो मतलब क्लासेस हो गई हैं, बाकी और भी 8-10 क्लासेस लगेंगी उसमें। तो यानी मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन ट्रिग्नोमेट्री क्लास चलेगा और एक दिन अलजेब्रा क्लास चलेगी। इस तरह से आप लोगों का मतलब सिलेबस भी सही समय पर कंप्लीट हो जाएगा और आज के बाद से रेगुलर क्लासेस चलेंगी। हो सकता है एक आधा बीच में क्लास मिस हो जाए, लेकिन उसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा किसी न किसी दिन, यानी किसी दिन 2 भी क्लासेस आ सकती हैं। तो उम्मीद होगा आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा और बढ़िया तरीके से अपने पढ़ाई करते रहिए और कैलकुलेशन को थोड़ा समय दीजिए। यानी आप जो आसान सवाल है वहाँ पर अगर आप स्मार्ट अप्रोच लाइएगा तो वहाँ का जो समय बचेगा वही आगे बढ़िया सवालों में आप उस समय को यूटिलाइज कर पाएंगे, यानी 15 मिनट में 25 सवाल आप कर पाएंगे।
तो उम्मीद होगा आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास बढ़िया लगे तो कमेंट में बताइएगा, और क्लास के प्रति आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज की क्लास कैसी थी, और आपके सुझावों को इस क्लास में शामिल किया जाएगा। अगर कुछ अच्छा हो सकता है, इससे भी बेटर हो सकता है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज की क्लास कैसी थी। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।